सात रंग सात खबर में इस बार आपको सबसे पहले ले चलते हैं लखनऊ और दिखाते हैं वहां हुई एक ऑनलाइन कला प्रदर्शनी। कोरोना काल में कला दीर्घाओं के बंद होने से कलाकारों के संकट को देखते हुए अवध आर्ट फेस्टिवल ने इसका आयोजन किया। एक्सपोजिशन वर्चुअल नाम से khanam.arts.com पर आयोजित इस प्रदर्शनी में 50 कलाकारों और छायाकारों की कलाकृतियां शामिल की गई। रत्नप्रिया कांत की ओर से क्यूरेट की गई इस प्रदर्शनी के संयोजकों अवध आर्ट फेस्टिवल के अर्का प्रधान, खानम आर्ट्स की जाहिदा खानम और बंगाल आर्ट फाउंडेशन के अशोक राय ने इसके जरिए इस संकट की घड़ी में कलाकारों को एक मंच देने की कोशिश की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भी इस डिजिटल जमाने में पूरी तरह डिजिटल हो गया है। अब यहाँ के नियमित कार्यक्रम आप इसके फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। साथ ही लाइव के तहत कई कलाकारों से रूबरू हो सकते हैं। पिछले हफ्ते इस दौरान कई कलाकार, रंगकर्मी और संगीत से जुड़ी हस्तियां नजर आईं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और जाने माने रंगकर्मी वामन केंद्रे ने इस दौरान अपने अनुभव साझा किए और रंगमंच की मौजूदा चुनौतियां और खासकर लॉकडाउन के दौरान रंगकर्म की स्थितियों पर अपनी बात रखी। पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो मुझे लगता है कि आज हम भारत उस कगार पर है, उस परीख पर है, एक तरीके से कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं और पूरे देश को, पूरी दुनिया को, सारी मानवता को दिशा देने की हमारी समृद्ध क्षमता जो है उसका इजहार करने का एक समय अब आ चुका है। फणीश्वर नाथ रेणु जन्म शताब्दी के मौके पर तमाम साहित्यिक मंचों पर डिजिटल तरीके से आयोजन हो रहे हैं। इन्हीं में से एक अरुंधति शर्मा ने रेणु के तमाम पहलुओं को तमाम जाने माने रचनाकारों के अनुभवों के जरिए सामने लाने की कोशिश की है। व्यक्तिगत परिचय 9वीं कक्षा के पंचलैट से हुआ था। उनकी मुख्य कृतियां ठेस, रसप्रिया, पंचलैट, लाल पान की बेगम, मारे गए गुलफाम, जिसपे तीसरी कसम बनी है। पिछले दिनों इस कड़ी में मशहूर रंगकर्मी सतीश आनंद और प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े जाने माने रचनाकार वीरेंद्र यादव को सुनने का मौका मिला। सतीश आनंद ने रेणु की कहानी और उपन्यासों पर आधारित नाटकों और रंगमंच के लिए रेणु की अहमियत को बताया, तो वीरेंद्र यादव ने अपना वक्तव्य खासकर रेणु के मशहूर उपन्यास मैला आंचल के इर्द गिर्द रखा और मौजूदा संदर्भों में रेणु की प्रासंगिकता के बारे में बताया कि एक अंचल विशेष पर आधारित उसका लोक जीवन, उसका लोकगीत, उसकी लय और एक समूचा जिसे कहा जाए कि एक आस्वाद परक दृष्टिकोण से प्रकृति का आस्वादन, यह सब कुछ उन्हें मैला आंचल को कलावादी उपन्यासों में परिगणित करने के लिए पर्याप्त था। जाने माने कहानीकार और रंगकर्मी अरविंद कुमार के फेसबुक लाइव के मंच पर इस हफ्ते तमाम जानी मानी शख्सियतों के अलावा साहित्यिक कृतियों, पत्र पत्रिकाओं और किताबों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाले मशहूर पोर्टल नॉटनल के संस्थापक नीलाभ श्रीवास्तव नजर आए। नीलाभ ने बताया कि कैसे उनके दिमाग में ये योजना आई और कैसे वो इतने कामयाब हुए। और इस बारे में लोग बात करना चाहते हैं, लोग मुझसे भी बात कर रहे हैं, या इस तरह से चीजें छप भी रही हैं। मैं लगातार अखबारों में चीजों को देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन के तौर पे तो चीजें आएंगे। जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा और लोग भी आएंगे। वहीं कवि स्वप्निल श्रीवास्तव ने भी अपनी रचना यात्रा के बारे में बताते हुए कुछ कविताएं सुनाई। मैं उनके बीच बंजारा था। स्वप्निल जी की दूसरी कविता है शुक्रगुजार। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी और तुम शुक्रगुजार नहीं हुए। कितना बुरा वक्त आ गया है कि अब हमारे जान को की कोई कीमत नहीं है। हम मुफ्त मारे जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने माने पत्रकार, छायाकार और संवाद न्यूज के संपादक प्रभात सिंह अपने खजाने से दर्शकों और पाठकों के लिए बेहतरीन अनछुई सामग्री पेश कर रहे हैं।
इन्हीं में से एक है बहुरूपियों के संसार पर। आज के दौर में बहुरूपियों की हालत क्या है और 2 बरस पहले हुए बहुरूपिया उत्सव के दौरान इस हुनर को करीब से देखते समझते हुए संवाद ने ये रिपोर्ट बनाई। इसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। फरीद कहाँ से आए फरीद साहब? राजस्थान से आए हैं। किस जगह? दौसा जिला, दौसा से। बांदी कुई। बांदी? दिल्ली का ताज और तख्त है और दूसरी तरफ अनारकली। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह देश के तमाम हिस्सों से लाखों मजदूर अपने घर लौटने को मजबूर हुए और पैदल नंगे पांव गर्मी में तपते हुए किसी भी तरह अपने अपने घर गांव पहुंचने की लंबी यात्रा पर निकल पड़े, उसने तमाम संवेदनशील कलाकारों की रचनात्मकता में वह दर्द घोल दिया। ऐसे ही एक रंगकर्मी, अभिनेता और गायक अमरेंद्र शर्मा ने अपने साथियों शैलेंद्र तिवारी और मनु वर्मा के साथ मिलकर जो गीत रचा वह बेशक आपके दिल को छू जाएगा। तो आप भी सुनिए, चल चल रे बटोही चल अपने गाँव। हो गई ले बैरागी, हो गई ले बैरागी, मन खोजे शीतल छाँव। चल रे बटोही चल रे अपन गाँव, चले चल रे बटोही चल रे अपन गाँव। और अब चलते चलते उस अजीम शायर को नमन और श्रद्धांजलि जिसने दिल्ली में शायरी को एक नई ऊंचाई दी। 95 साल के गुलजार देहलवी अब हमारे बीच नहीं रहे। जाने माने पत्रकार विवेक शुक्ल उनके बारे में लिखते हैं, गुलजार साहब लाल किले पर हर साल होने वाले जश्न आज़ादी के ऐतिहासिक मुशायरे से लेकर खुसरो के उर्स पर होने वाले मुशायरों की सदारत करते थे। उन्हें गालिब, मीर, इकबाल, फैज़ से लेकर दूसरे उस्ताद शायरों के हज़ारों शेर याद थे। गुलजार साहब दिल्ली के मुशायरों और दूसरी अदबी महफिलों की जान हुआ करते थे। दिल्ली जिसे कहते हैं वतन है मेरा, उर्दू जिसे कहते हैं ज़ुबां है मेरी। गुलजार साहब को दिल्ली का उर्दू अदब से जुड़ा समाज अपना रहबर और रहनुमा मानता था। 7 रंग परिवार गुलजार देहलवी को नमन करता है।